We'll discuss about two particular instances today: Vibhishan's surrender to Lord Ram and building of the bridges, जो stone bridge जो श्री राम सेतु बना. Vibhishan's surrender to Lord Ram in itself such a huge topic, और it is very important, and इसके बारे में सुनने का पढ़ने का मेरे को सुअवसर मिला है, तो I just want to convey what all I've thought and understood. और फिर उसके बाद we'll try to cover the whole thing in brief of the building of the stone bridge. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद विभीषण. यस्टरडे हमने विभीषण के बारे में थोड़ा सा सुना था और हम डिस्कस भी किया था. तो विभीषण को फाइनली क्या किया गया है, बिकॉज ही स्टूड अप एंड स्पोक द ट्रूथ, द हार्श ट्रूथ. रावण वॉज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड. सारे के सारे डेमीगॉड्स आर अंडर हिम, they are serving as menial servants under him. रावण इज इन कंट्रोल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सब कुछ उसके तहत है. विभीषण को एक्चुअल में देखा जाए तो ही नीड्स whatever he needs, जो भी उसको मटेरियल प्रोटेक्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए, that is readily available for him because he is the younger brother of the king of three worlds. But एवरीथिंग, डिस्पाइट एवरीथिंग सॉर्टेड, है ना, हर एक चीज का सिक्योरिटी होने का, चाहे वो पैसा है, चाहे वो नेम फेम है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, सब कुछ होने के बाद भी विभीषण, उनको पता है कि अगर मैं बोलूंगा अगेंस्ट में तो इसका कितना डायर रेपरकशन होगा आगे जा करके, कितना बुरा हाल हो सकता है. बट स्टिल ही डिसाइड्स टू स्पीक द ट्रूथ, और ट्रूथ भी वैसा जो रावण को सुन के ही विल गेट एंग्री एंड देन ही विल किक हिम आउट. सो रावण हैज फाइनली किक्ड हिम आउट, एंड व्हेन ही हैज किक्ड हिम आउट, विभीषण के पास में तीन ऑप्शंस है ना. पहला तो ये कि विभीषण कैन कंटिन्यू, कि विभीषण क्या कर सकते हैं, अपना जो स्टांस है उसको छोड़ सकते हैं कि ठीक है, जो मैंने बोला वो गलत था, और अल्टीमेटली है तो हम भाई भाई ना, भाई भाई में क्या लड़ाई होगी, इसको छोड़ देते हैं और लेट अस, आई विल स्टे विद यू. दैट इज वन केस, है ना, विभीषण आराम से कर सकता है. द अदर केस इज विभीषण कैन से कि आई गिव अप एवरीथिंग, आई गिव अप द होल वर्ल्ड, आई गिव अप एवरीथिंग, एंड मैं जा करके सन्यासी बन जाता हूँ. दैट इज द सेकंड थिंग, विभीषण ये कर सकता है. The third thing is Vishen goes and enters the enemy side, है ना. इमेजिन अभी कौन कौन से वॉर्स चल रहे हैं अभी, एनीवन, आप लोगों को कुछ आइडिया, व्हाट ऑल वॉर्स आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड? इसराइल पैलेस्टाइन यूक्रेन इजराइल रशिया। पैलेस्टीन, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है. और कोई? मे भी अभी ईरान और इसराइल का भी शुरू हो सकता है फिर से। हो सकता है शुरू. इंटरनल वॉर्स भी चल रहे हैं अलग अलग, बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सब. तो इमेजिन कीजिए, है ना, somebody who is at a very strong, very powerful position in यूक्रेन. यूक्रेन में कोई कमांडर है टॉप पोजीशन पे, और वो यूक्रेन से उसको निकाल दिया गया है, तो वो उसको छोड़ करके नाउ ही थिंक्स मैं चला जाऊंगा रशियन आर्मी में. हाउ फिजिबल इज दैट? अगर आप में से किसी को वो चांस मिलता करने को, हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव ट्राइड दैट? क्योंकि क्योंकि मेरे को यूक्रेन आर्मी ने निकाल दिया है, तो मैं जाता हूँ और जाके रशियन आर्मी में मिल जाता हूँ या मिल जाती हूँ करके, and I will serve at the same level over there, or I will leak all of Ukraine secrets. कितना कितना फिजिबल लगता है ये थॉट सोचने में? या फिर दो अदर वेज कि मैं छोड़ देता हूँ भाई, अब तक तो आई वाज वर्किंग एज अ कमांडर, अब मैं छोड़ देता हूँ एंड आई विल गो एंड लिव इन सम रिमोट विलेज, और मैं खेती करूंगा, आई विल डू फार्मिंग. कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. अपने को क्या चाहिए जीने के लिए? एक गाय चाहिए, 1 एकड़ जमीन चाहिए, एक फावड़ा चाहिए, पानी आ ही जाता है आराम से, और ये करके हम आराम से खेती करेंगे. इज अनदर थिंग. या तीसरा, जिसके साथ में बचपन से रहा हूँ, मेरे बड़ा भाई हैं, उनके साथ मेरी लड़ाई हो गई है, तो बड़े भाई से जाकर के माफी मांग लेते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं भैया, जैसे भी है ठीक है. अल्टीमेटली है तो हम भाई, सेम खून है हमारे में जो दौड़ रहा है. सो फ्रॉम आवर लेवल, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट
and the most feasible, easiest option to do, and which is the most dangerous or the most difficult? कौन सा है? Most feasible will be for most people is that to defect to the other army. Most most feasible is going to the other army. For most of the people, they will leave their loyalty behind just to maintain their position and all. अच्छा, सो यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे कैच ये है कि दूसरी आर्मी ने प्रॉमिस नहीं करा है अभी आपको कि हम आपको ये पोजीशन देंगे। आप जाने वाले हो वहां पर, खुद से ट्राई करने वाले हो। And maybe they will not try. That also can हाँ, happen. और और इवन दो, इवन इफ दी और इवन इफ द एनिमी सेज कि हम आपको वो पोजीशन देंगे, आप सारे सीक्रेट्स बता दो, इज देयर अ गारंटी कि सारे सीक्रेट्स बताने के बाद वो आपको जिंदा रखेंगे? They will not. तो वही मैं पूछ रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट और सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे इजीएस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? Easiest is हाँ, just staying with them, staying with our own. ओके नंदन सेज जस्ट बीइंग विद द जिसके साथ रहे हैं, और व्हाट डू अदर पीपल से? इवेंचुअली सबसे इजीएस्ट यही रहेगा कि अपना जो भी हमने किया कि ठीक है, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैं क्षमा मांगता हूँ, और करके लेट अस बी विद देयर विद द फैमिली। एंड द extremely difficult, the most dangerous one is joining the other army. And Vibhishan decided to do that. Vibhishan, now understand, what does Vibhishan do? Vibhishan decides to surrender to Lord Ram, the enemy of Ravan, and उनके भी sworn enemy. रावण ने विभीषण को छोड़ दिया, he did not imprison विभीषण। जब विभीषण जा रहे हैं छोड़ करके, he tells कि मैं राम के पास में जा रहा हूँ। रावण ने छोड़ दिया विभीषण को जाने, मतलब ऐसा नहीं कि उसको रोक लिया, बिकॉज रावण न्यू ना कि ये जा करके सीक्रेट बता देगा मेरे, है ना। बट रावण ने ना उसको कैद किया ना उसको मारा, बिकॉज रावण हैड दिस इल्यूजरी आइडिया कि जो भी विभीषण की बात मानता है ना, उसके लाइफ में डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि मैंने विभीषण की बात मानी थी कि हनुमान को छोड़ दो, और पूरी लंका जल गई। बेचारे अब तक मेरे को जलने की बदबू आ रही है, अब तक हम ऐसे परेशान है। तो राम के पास भी जाएगा, और राम उनकी बात मानेंगे, तो राम भी बर्बाद हो जाएगा, युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ेगा। तो रावण हैड दिस फॉल्स आइडिया, और उन्हें जाने दिया करके। नाउ इंटरेस्टिंगली, जब जा रहे होते हैं ना, सो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं शुभलास लोग कि फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जब छोड़ करके जा रहे हैं विभीषण, वाल्मीकि मुनि डिस्क्राइब्स विभीषण एज श्रीमान। यहाँ पर इस समय पर, जहाँ पर उनके पास में ना उनकी पोजीशन है एज द यंगर ब्रदर, एज द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, ना उनके पास में उनकी वेल्थ है, ना उनके पास में उनकी फैमिली है, और ना उनके पास में उनकी पावर है। अभी कुछ भी नहीं है, चारों चीजें नहीं है। और ये चारों चीजें ना होने के बाद भी फॉर द फर्स्ट टाइम वाल्मीकि मुनि उनको एड्रेस कर रहे हैं एज श्रीमान। श्रीमान मतलब जिसके पास में, हु इज वेरी ओपुलेंट, वेरी पावरफुल, है ना। तो व्हाट इज दैट पावरफुल, वो क्या है, वो वेल्थ क्या है? दैट इज, दैट पावरफुल वेल्थ इज दैट ही इज गोइंग टू सरेंडर टू लॉर्ड राम, जिसकी वजह से लक्ष्मी देवी इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। दैट थिंग विभीषण प्राप्त करने जा रहे हैं अभी, इसलिए जा रहे हैं। एंड विभीषण इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। आप में से कभी, आप में से कभी किसी की ऐसे मतलब पब्लिक बेइज्जती हुई है? पब्लिकली मतलब हमारे साथ में तो ऐसा बहुत होता था, जब भी घर पे कोई गेस्ट आते थे ना, तब होता था। आई वॉज एक्चुअली फियरफुल ऑफ गेस्ट कमिंग एट होम, बिकॉज सबके सामने पिताजी ना उतारते थे बिल्कुल बुरे तरीके से। एक गलती हो जाए, कुछ एक गलती, और वो इतना बुरा सुनाएंगे सबके सामने। लगता था कि नहीं भाई, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम मत आओ, डोंट कम एट ऑल। और आओगे तो अपने को बेइज्जती सुननी पड़ेगी। मतलब दुनिया भर के लोग तारीफ कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा, मम्मी तारीफ कर रही है और पिताजी उतार देते हैं एक बार में। खड़ा क्या है, यही लेके आ सकता, पहले से बोला तो। मैं कहा हाँ पापा हाँ। सो जब पब्लिक बेइज्जती, आई एम श्योर सबकी किसी न किसी टाइम पे हुई होगी,
है ना? हाँ ऐसे मुंडी हिला दो हुई है तो वो लगे कि आप लोग भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, वरना आई एम टॉकिंग टू सम एलिवेटेड सोल्स, तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। सो ऐसे समय पे जब पब्लिक इंसल्ट होती है तो हाउ इज आवर मूड लाइक, कैसा रहता है? हाउ डू वी फील लाइक? Embarrassed? एम्बैरेस्ड, और गुरु जी भाभी कह रही है कि गड्ढा खोद के अंदर जाने का मन करता है। हाँ गड्ढा खोद के मतलब अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को, इतना बुरा हाल होता है। और कैसा लगता है जब जब एम्बैरेस, जब पब्लिकली इंसल्ट हुई होती है तो? गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, वेरी गुड। और जिन लोगों का एक कैमरा ऑन वो है, वाली एक वो वाली फीलिंग भी आती है कि अब तो बाहर मिलकर को बताऊंगी, अगर सेम एज का कोई होता है तो बड़ों को तो सेम फिर एज का कुछ है बोल। तो बोल सकते हैं, बड़ों को तो क्या कि बाहर हो, घर में इनसे ही मिलना है, फिर से तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर दोस्त लोग होते हैं तो उनको बोल सकते हैं ऐसे करके, है ना? नाउ इतना पब्लिकली इंसल्ट होने के बाद में विभीषण जो है, ही इज नॉट सैड एट ऑल, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी जॉयस, इतने खुश हैं। दैट दैट shows the exalted spiritual status of विभीषण। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। मान और अपमान में सिमिलर हैं, सुख दुख में, शीतोष्ण में सिमिलर है ना? एंड विभीषण could have retaliated also ना, बट विभीषण डिड नॉट रिटेलिएट। हम सुनते हैं परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज के केस में हम लोग डिबेट कर रहे थे तो उस समय पे याद है हमने एक वर्ष पढ़ा था, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता सप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति स ब्राह्मण तो पिसा, कि जो डिवोटीज हैं दे डू नॉट रिटेलिएट, चाहे उनको कोई कितनी बेइज्जती करे, चाहे उनको उनका सरेआम वो करे, ह्यूमिलिएशन करे, या उनको मार भी दे या हर्ट करे, दे डू नॉट रिटेलिएट। तो भीषण वॉज एट दैट लेवल, एट दैट स्पिरिचुअल लेवल। और बड़ा आसान है जब एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिजायर ना, जब सब कुछ हमारे हिसाब से अच्छा अच्छा चल रहा है उस समय खुश रहना इज इजी, है ना? दैट इंडिकेट्स अ स्पिरिचुअल, दैट इंडिकेट्स अ मटेरियल माइंडसेट। बट जब सब कुछ उल्टा चल रहा है, उस समय पे खुश रहना, उस समय पे सेटिस्फाइड रहना, और उस समय पे देखना कि अरे ये भगवान का कुछ प्लान चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर पाता है, मतलब ही हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल माइंडसेट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्ट्राइव टू अचीव। इतना हाई स्पिरिचुअल माइंडसेट हमारा कि हम देख पाए कि भगवान कुछ कर रहे हैं इसके थ्रू। एक्चुअल में विभीषण के लाइफ में सब कुछ उल्टा ऊपर नीचे हो गया, कर गया, बट स्टिल ही वाज एबल टू गिव दैट। एंड अभी मैं सुन रहा था, आई टेल यू इन द एंड ऑफ इट, बट सो प्रभु जी आप बता रहे थे कि हमारी लाइफ जो है ना वो विभीषण की जैसे रहने वाली है, हनुमान जी की तरह हमारी लाइफ नहीं हो पाएगी। वी आर फुली सरेंडर्ड भगवान के, है ना? ये सपना भी देखना छोड़ देना चाहिए कि एक दिन हम ऐसे बैठेंगे और हमारे भी रोम रोम से ऐसे राम का नाम निकलेगा, हम अपनी छाती फाड़ करके दिखाएंगे और उसमें श्री राम जानकी हमारे सीने में बैठे दिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये थॉट है आपके दिमाग, गाना सुन लीजिए उतना बहुत है, गाना सुन के आप वाइब कर लीजिए साथ साथ, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वी कैन नॉट बिकम लाइक हनुमान जी एट ऑल। हनुमान जी is हनुमान जी, बट वी कैन चूज टू बिकम लाइक विभीषण। विभीषण हैड एवरीथिंग जिससे उसको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, फैसिलिटी, प्रोटेक्शन मिलता, बट विभीषण वॉज कन्विंस्ड दैट नो अमाउंट ऑफ मटेरियल फैसिलिटी, नो अमाउंट ऑफ मटेरियल पावर, पोजिशन, नेम, फेम, वेल्थ, resources, anything can actually grant me protection, can actually satisfy me, and he had complete faith कि राम जी मेरे को प्रोटेक्शन देंगे। कंप्लीट फेथ था उसको, क्योंकि जब वो आ रहा था तो विभीषण तो ऐसे इनविजिबल होकर के तो नहीं आ गया था, वो ओशन के ऊपर से उड़ता हुआ ही आ रहा था, तो वहीं से उसको तीर दे करके मार सकते थे ना। इतना बड़ा रिस्क था, सामने सामने तीर मारा खत्म। और तीर तो इतने घातक तीर थे यहाँ पे सब लोगों के पास में, बट ही हैड कंप्लीट फेथ कि भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे। दिस इज वन ऑफ द 6 सिम्टम्स ऑफ शरणागति। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन।
भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, बस कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि भगवान मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। सो विभीषण पहुंचते हैं, ही फ्लाइज, तो कितना टाइम लगता है उनको नहीं पता है, बिकॉज ही इज अब्सॉर्ब कि अब मैं भगवान के पास में जाऊंगा, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्या होगा, ही इज सो एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, जो हमारा एटीट्यूड रहता है जनरली। हम लोग का एटीट्यूड हमेशा ऐसे रहता है, हम ये सोच रहे होते हैं कि अरे ये गलत हो गया तो, ये गलत हो गया तो अभी क्या करेंगे, कैसे में क्या करेंगे, हमेशा वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल द रॉन्ग्स दैट कैन हैपन। Vibhishan, on the other hand, is thinking of all the amazing possibilities that can unfold now. Now that I am deciding to surrender to Lord Ram. मतलब see the shift in consciousness. See the high level of devotion and consciousness that Vibhishan has. इतना difficult, dangerous situation में जा रहा है. Adversity को Vibhishan is converting into opportunity. ये सब mindset का खेल है. And Vibhishan is having that mindset. तो विभीषण जा रहे हैं और जैसे जाकर के लैंड करते हैं, सुग्रीव, क्योंकि वो गार्ड होते हैं, गार्ड सुग्रीव को बुलाते हैं, सुग्रीव उनको जाकर के बोलते हैं कि मेरे को राम जी से मिलवाइए, मेरे को आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ टू हिम। एंड सुग्रीव इज अ डिप्लोमेट एट टॉप पोजिशन, ही इज सस्पिशियस, वो अलाउ नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलने दूंगा, वो अभी बहुत बिजी है, बाद में आना करके। विभीषण सेज कि आई एम अ डीमन बाय नेचर, मेरा शरीर ही नहीं, मेरी प्रवृत्ति भी राक्षस वाली है। अभी मैं अपना घर को, फैमिली को, वो वेल्थ को, सिक्योरिटी को, प्रेस्टीज को, सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ रहा हूं। अभी मेरा मन है भगवान के शरण लेने का, मेरे को लेने दो। अगले क्षण अगर मेरा मन बदल गया तो मैं चला जाऊंगा। प्लीज डू नॉट डिप्राइव मी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अभी अभी मेरा मन है तो मेरे को सरेंडर करने दीजिए भगवान को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम बैक टू इट, प्लीज रिमेंबर दिस। बस एक क्षण के लिए अभी मेरा मन है तो मेरे को प्लीज अलाउ मी टू राइट नाउ सरेंडर टू लॉर्ड राम। और उसके बाद में सुग्रीव जाते हैं एंड देयर इज अ काउंसिल मीटिंग दैट इज हैपनिंग। तो वहां पे सुग्रीव बैठे हैं, वहां पे जाम्बवन है, वहां पे अंगद बैठा है, नल नील बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, और सबसे पूछ रहे हैं राम जी आस्क कैन आई गिव शेल्टर टू विभीषण, पूछते हैं उनसे क्या मैं विभीषण को शेल्टर दे सकता हूँ। तो सब कुछ अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सुग्रीव ने अपना ओपिनियन दिया कि कैसे दे सकते हैं इनको। सुग्रीव बोलते हैं कि इफ समवन हैज रिजेक्टेड हिज ओन ब्रदर, हाउ कैन यू जज दैट पर्सन, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट पर्सन। उसने अपने भाई को ही त्याग दिया है, जिसके साथ वो बचपन से रहा है, जिसने उसको सब कुछ प्रोवाइड करा है, उसने अपने भाई को त्याग दिया, उसके खिलाफ बगावत कर रहा है अभी। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो उसको। देन अंगद से पूछते हैं, अंगद भी सिमिलर देते हैं। जामवन से पूछते हैं, जामवन भी एक बैलेंस सा पर्सपेक्टिव देते हैं। फाइनली इट कम्स टू हनुमान। जब हनुमान पे बात आती है तो हनुमान जी, बिकॉज ही वॉज एट अ वेरी एलिवेटेड पोजिशन, ही कुड सी दैट सिंसेरिटी इन विभीषण। तो हनुमान जी नोटिस करते हैं। एंड हनुमान जी ऑल्सो हैज हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद विभीषण इन लंका। जब सब लोग उनको मारने पे तुले थे, एक विभीषण ही थे जिन्होंने बचाया था उनको, है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि इंटेंशन, we cannot judge intention over so easily. Intention, it is not possible to judge anyone's intention just by observing for some time. Intention कब ट्रस्ट, इंटेंशन कब समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंट्रस्ट किया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विभीषण के लिए बोल रहे हैं कि अभी तो हमने थोड़ा समय उसको देखा है और उसके बेसिस पर हम किसी व्यक्ति की इंटेंशन को नहीं जज कर सकते। Hanuman ji is telling, and this is what Ram also does later on, after the whole discussion concluding. Ram ji is giving the benefit of doubt to Vibhishan. And this is the first lesson that we wish to discuss, and I want all of you, or me also, कि हम सब इसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। इंटेंशंस को डाउट ना करें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें। राम जी
जो एनिमी है, स्वॉर्न एनिमी, उसके भी इंटेंशंस को डाउट नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट डाउटिंग इंटेंशंस, है ना। राम जी को सब पता है। ही इज द लॉर्ड यार, ही इज द ओमनीसेंट लॉर्ड, उनको सब पता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर त्रिकालदर्शी है, उनको पता है क्या होने वाला है। स्टिल राम जी ये बोल सकते हैं ना कि भाई मैं भगवान हूं, मेरे को पता है, तुमको क्या पता, चुप रहो अब। ही कैन डू दैट वेरी इजीली। ही कैन से कि यू पीपल कांट सी, आई कैन सी। जैसे संपाति ने बोला था कि मैं देख पा रहा हूँ सीता वहां बैठी है। राम जी कैन से दैट आई कैन सी दैट ही इज गोइंग टू प्ले अ पिवटल रोल इन डिफीटिंग रावण। वो सीक्रेट्स बताएगा, वो हमारा हेल्प करेगा। ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज शोइंग बाय हिज एग्जाम्पल। अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एज डिवोटीज, एज conscious human beings, as people who are striving to become a good human, develop some qualities, this is one very important lesson that we should learn. एक्चुअल में भगवान इतने मैग्नानिमस हैं, और क्योंकि भगवान है तो उनके भक्त भी हो जाते हैं, इसलिए मैग्नानिमस। वो क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, है ना। व्हाट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस स्टोरी रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ डाउट इन द भागवतम? एनी गेसेस? बहुत फेमस, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में भागवतम में है। दो तीन एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं। चलो भगवान ने सब जगह ऐसे किया है। चलो मैं एक देता हूँ आपको, शायद जो फेमस, ज्यादा फेमस स्टोरी है वो समझ आ जाए। पूतना का केस। पूतना मारने आई थी, भगवान ने बेनिफिट ऑफ डाउट क्या दिया कि ये मेरे को दूध पिलाने आई है। ही गेव हर द पोजीशन ऑफ धात्री इन द इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन हिज अबोर्ड। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भगवान ने, बहुत अच्छा। और कोई फेमस स्टोरी जहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भगवान ने? मैं फिर नाम बोलूंगा, सब ओ करोगे आप फिर सब लोग। यस रुद्राक्षी, ये कैसे है रोजी? आई थिंक गैस ही करना। अजामिल वाला। अजामिल, वेरी ट्रू। अजामिल बोल तो रहा था नारायण का नाम, पर बुला रहा था अपने पोते को, और लक्ष्मी जी उनको रोक रही है, बोले कहाँ जा रहे हो? बोला मेरे को बुला रहा है। बोले नहीं, पोते को बुला रहा है। कह रहे चुप, मुझे ही बुला रहा है। फिर कह रहे खुद नहीं आता, मैं विष्णुदूत अपने भेज देता हूँ। वो भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। इतना बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया भैया। वहां पे वो आ रखे हैं, यमदूत आ रखे हैं। और आर्यन आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं तो आर्यन, आर्यन कह रहा हूँ, यमदूत आ रखे हैं, और भगवान ने साथ साथ विष्णुदूत भेज दिए हैं अपने, कि जाओ जाओ जा करके यू प्रोटेक्ट हिम, ही इज टेकिंग माय नेम, ही इज टेकिंग माय नेम, मेरा नाम ले रहा है करके, ही इज गिविंग दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। सो दिस होल थिंग लाइक ब्लोज माय माइंड कि हाउ इज लॉर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑल ऑफ दिस, कि हमको कैसे करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एज डिवोटीज। छोटे छोटे चीजों में हमारे कलह होते रहते हैं, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहते हैं, मन मन भेद मतभेद होते रहते हैं, बट what we have to do is, whenever anything like this happens, we have to give benefit of doubt दूसरे वाले व्यक्ति को, कि हाँ एटलीस्ट इज ही और शी इज डूइंग इट विद सम नोबल इंटेंशन, कुछ सोच समझ के कर रहा है, विकेड नहीं है। इवन इफ दैट पर्सन इज विकेड, स्टिल नहीं करना है ऐसा। एंड लॉर्ड राम सेज टू एवरीवन कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि उसको देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, मैंने ये पूछा कैन आई गिव शेल्टर टू विभीषण, मतलब डू आई हैव द कैपेसिटी टू गिव शेल्टर टू विभीषण। It was a simple answer, yes or no. The answer is yes. I can give shelter to Vibhishan. और मैं दूंगा विभीषण को शेल्टर। फिर वो सुग्रीव को बोलते हैं कि यू आर टॉकिंग अबाउट रिजेक्टिंग योर ओन ब्रदर, आपने भी तो यही किया था। यू ऑल्सो रिजेक्टेड वाली, बट आई गेव यू शेल्टर ना, आई मेड फ्रेंड्स विद यू। मैं आपके लिए भी क्वेश्चन कर सकता था ना ये, बट आई डिड नॉट डू। एंड ही सेज, बात रही राक्षसों की,
तो नो वन कैन हार्म मी। अपने अंगूठे से आई कैन क्रश एनीवन। सिर्फ एक अंगूठे से ही शोज हिज थंब एंड सेज आई कैन क्रश एनीवन विद माय थंब। मेरे को टेंशन नहीं है किसी चीज की। एंड आई वांट टू गिव एंड आई विल गिव शेल्टर टू विभीषण। और वैसे करके वो बोलते हैं कि विभीषण को बुला करके लाओ। और विभीषण को बुला करके लाते हैं। एंड लॉर्ड राम सेज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर लीजिए आप इस वर्स को ना। दिस वर्स इज कंसिडर्ड बाय रामानुजाचार्य एज द चरम श्लोक, एज द प्राइम श्लोका। इज कंसिडर्ड बाय ऑल द संप्रदायस एज द मूड ऑफ लॉर्ड राम। भगवान का हार्ट है ये जो बता रहा है ये श्लोक। भगवान का मूड क्या रहता है। He says, "सकृदेव प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम मम"। तो क्या करें भगवान, ही सेइंग कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी आकर के बोल देता है आई एम योर्स, ओ लॉर्ड आई एम योर्स, मैं उसको फियरलेसनेस ग्रांट कर दूंगा। आई विल ग्रांट हिम अभयम। उसको किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा फिर। ही विल हैव नो फियर। मैं उसको फियरलेसनेस ग्रांट कर दूंगा। अगर कोई एक बार बोलता है, विभीषण ने यही बोला था एक बार बस, अभी मेरा मन है, अभी मेरे को करने दो, फिर मेरा मन बदल जाएगा। दिस इज सो इंस्पायरिंग। भगवान कह रहे हैं अगर किसी ने एक बार मजाक मजाक में ही बोल दिया कि हाँ लॉर्ड आई एम योर्स, ऐसे ही बोल दिया अभी हमने साथ साथ करते हुए, ओ लॉर्ड आई एम योर्स, बोल दीजिए सब एक बार बस। बस बस इतना सा बोलने से। एंड ये भगवान का मूड है। ही इज सो ईगर, ही इज सो मैग्नानिमस। इतने ज्यादा उदार हृदय वाले हैं, इतने आतुर हैं हमको प्रोटेक्शन देने के लिए, हमको अपने पास बुलाने के लिए। ही इज दैट लविंग फादर। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम। ही इज टेकिंग दिस वाव। वाव ले रहे हैं भगवान कि अब मैं प्रण ले दिया है, अब तो पक्का, अब गया। तो जिसने भी बोल दिया अभी, तो आप लोग का उल्टा गिनती शुरू हो गया अभी वापस जाने का भगवत धाम। मेरा हाथ क्यों खड़ा हो रहा है। हाँ मैं भी जाऊंगा मतलब वापस, आई अंडरस्टैंड बट। तो दैट थिंग, ये भगवान का इतना मैग्नानिमस नेचर है, ही इज डूइंग दैट। सो देयर इज अ मंकी। तो ऐसे समय पर वो होता है ना, आपने हमने कहावत सुनी है, एंजल्स फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो यहाँ पे इतना वो चल रहा है, इतना मतलब लॉर्ड इज इन सच एन इंटेंस मूड। तो छोटे लोग जो होते हैं ना, वो लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या है। और दे आर वेरी नेचुरल, दे आर वेरी सिंपल। जो उनके मन में होता है बोल देते हैं करके। वो देखते नहीं है कि पापा गुस्से में है करके। पापा गुस्से में होते हैं, छोटा बच्चा आकर के टांग खींचेगा या वो करेगा। राधिका को अच्छा एक्सपीरियंस होगा कैसे करते हैं उस समय पे। पापा गुस्सा है, पापा खुश है, उसको जो करना है वो वही करेगा उस बच्चा उस समय पे ना। तो एक छोटा बंदर आकर के राम जी को बोलता है कि तो अगर रावण आ गया तो नाउ अभी भगवान जो है वेग के अंदर है। भगवान कह रहे हैं अगर रावण आ गया तो मैं रावण को भी शेल्टर दे दूंगा। तो बोले कि तो हाँ, उससे पहले क्या होता है, विभीषण को भगवान बोलते हैं कि मैं अभी से अभी के अभी विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूँ। और उसके बाद लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाकर इस मटके के अंदर जल भर करके लाओ। जल भर करके लाते हैं ओशन से और साथ साथ राज्याभिषेक कर देते हैं। दिस इज नाउ दिस होल इंस्टेंस, ये पूरा जो इंस्टेंस है ये दर्शाता है, दिस इज द ओनली टाइम एक्चुअल में पूरे रामायण के अंदर लॉर्ड इज ट्राइंग टू कंसील हिज लॉर्डशिप। अपनी प्रभुता को भगवान जगह जगह पर छुपा रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा है उनको, बट ही इज ट्राइंग टू कंसील हिज प्रभुता। बट यहाँ पर लीक हो जाता है वो, क्योंकि करुणा आ जाती है ना। करुणा शक्ति जो है भगवान की, वो इच्छा शक्ति को डोमिनेट कर लेती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर भगवान की प्रभुता लीक हो जाती है जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं विभीषण को अभी राजा घोषित करता हूँ, है ना। अभी घोषित कर दिया, अभी राज्य से भी दूर है और राजा जीवित है, बट उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि रावण मर गया। जब वो कह रहे कि मैं अपने अंगूठे से सबको क्रश कर दूंगा, जो वो बोल रहे हैं मैं किसी का डर नहीं लगता। तो राम जी ने अपना मतलब ही गेव अप बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन फॉर द टाइम बीइंग। तो वो बोलते हैं कि मैं विभीषण को लंका का राजा बनाता हूँ।
तो कहते हैं कि अभी विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, वो छोटा बंदर पूछ रहा है। तो रावण ने अगर आके अगर आपको अभी सरेंडर कर दिया तो क्या करोगे? तो राम जी बोलते हैं कि फिर मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। सो वो बोलते हैं फिर भरत कहाँ जाएगा? बोलते हैं भरत को मैं स्वर्ग का राजा बना दूंगा। तो सब लोग ताली बजा रहे हैं, एवरीबॉडी इज लाइक अमेज्ड कि भगवान का क्या मैग्नानिमिटी है। एनिमी अगर आकर के कर रहा है तो भगवान उसको अपना घर देने को तैयार है, वो कह रहा है मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा तेरे को। ही इज नॉट कंसर्न कि व्यक्ति सरेंडर करने के बाद छल कर देगा, चीटिंग कर देगा, मेरे को अटैक करेगा, कुछ भी करेगा, ही इज रेडी। ये भगवान की मैग्नानिमिटी है। और भगवान ही कर सकते हैं ऐसे, और कोई नहीं कर सकता, हम में से कोई नहीं कर सकता। तो बंदर पूछता है कि प्रभु फिर आप क्या करोगे? आपसे तो आज से लंका भी गया, अयोध्या भी गई, और स्वर्ग भी गया। तो बोलते हैं कि मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा और सबकी सेवा करूंगा। ये जो महान मग्नानिमल सोल्स, उदारा उदारा सर्व एवैते, कृष्णा टेल्स इन द भगवद गीता, ये सब लोग की मैं सेवा करूंगा घूमते हुए। तो ये होता है। और आके विभीषण उनको सरेंडर कर रहे हैं और भगवान ने उनको राजा बना दिया है करके। और ऐसे करके होल ऑफ दिस हैपेंस एंड देन देयर इज ग्रेट जॉय। भगवान विभीषण को गले लगाते हैं और विभीषण को बोलते हैं कि यू आर माय सेवेंथ ब्रदर नाउ। मतलब टोटल मिला करके दे बिकम सेवन ब्रदर्स। चार भाई तो वैसे ही थे, है ना? उसके बाद में फिफ्थ ब्रदर कौन बनता है? हनुमान। नहीं, फिफ्थ ब्रदर कौन बनता है? गुहा। गुहा। श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राज गुह बिकम द फिफ्थ ब्रदर। सिक्स ब्रदर कौन बनते हैं फिर? सुग्रीव। सिक्स ब्रदर सुग्रीव बनते हैं। और सेवन ब्रदर फाइनली विभीषण बनता है। तो भगवान विभीषण को गले लगाते हैं और उनको बोलते हैं यू यू आर माई ब्रदर फ्रॉम नाउ ऑन। और उसके बाद में सब लोग सेटल होते हैं आराम से। एंड नेक्स्ट डे द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क स्टार्ट्स। सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है? सबसे डिफिकल्ट टास्क अभी ये जो ओशन ऑफ वानर है, इनको लेके जाना है पार, वो ओशन के वाटर वाली